Microsporogenesis. Microspore is the other name of pollen grains. When microspore matures जब होता है तो माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन is called microsporogenesis। ये बात तो आप समझिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर के प्रोसेस बनने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कहाँ पर है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। इट occurs in माइक्रोस्पोरेंजियम। साइट कहाँ है समझ गए? मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया किसी एंथर में मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया 4 हो सकती है। कल मैंने आपको कहा था टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हो सकता है, 4 से कम हो सकता है एक एंथर में, ज्यादा नहीं हो सकता, 2 हो सकता है। बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन, जैसे कल आपको एक फ्लावर दिखाया था मैंने, चाइना रोज। ये जो चाइना रोज का फ्लावर है इसमें बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन होता है, यानी 2 ही स्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया 2 ही होता है, 2 ही चैम्बर होते हैं। किसी रेयरली किसी प्लांट में सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया भी हो सकता है, बट कॉमनली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है एक एंथर में। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, that is the normal condition. So microsporogenesis occurs here. Microsporangia has sporogenous tissue. क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या है? स्पोरेंजिया has sporogenous tissue. माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू है। लाइट गई, आ जाना चाहिए थोड़ी देर। होल्ड ऑन, वाह। तो लोग कुछ दिखाई दे रही है? ये बायोलॉजी में यही होता है। आगे 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 चलो चलिए आगे फिर। ये बायोलॉजी की क्लास में बड़ा डिस्टर्बेंस होता, समझा? कल भी गई थी तो कल तो वापस ही नहीं आई, आज आ गई। तो माइक्रोस्पोरेंजिया है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है? स्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी कहते देते हैं या पीएमसी कहते हैं, पॉलन मदर सेल, ठीक है? डेवलप्स फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू स्पोरोजेनस टिश्यू से बन गया
माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो ये जो पोलन मदर सेल बना, किससे बना? स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स से बने, सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। यहां जोड़ सकते हो, सेल्स ऑफ टिश्यू सेल्स से बने होते हैं, आपको पता ही, सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेल्स है उसमें डिफरेंशिएशन होगा, तो उसको कहेंगे हम पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस पीएमसी में क्या होता है? मियोसिस होता है। फिर ये मियोसिस जो है दो तरह का हो सकता है, आपको पता है मियोसिस दो तरह का हो सकता है। दो तरह का हो सकता है करने का मतलब, ठीक है, क्या करना होगा? तो पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है, और मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है, आपको पता है। तो किसी किसी प्लांट में क्या होता है, मियोसिस 1 और 2 के बीच में गैप नहीं होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। जब 4 न्यूक्लियाई बनता है तब जाकर के साइटोकाइनेसिस होता है, और 4 माइक्रोस्पोर एक ही बार बनते हैं। किसी किसी प्लांट में क्या होता है, मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बन गया, फिर उसमें मियोसिस 2 हुआ तो 4 सेल बनेगा, 4 ही। तो एक जो पहला मेथड है जो जिसमें 4 न्यूक्लियस बना पहले तब सेल बना, तो उसको कहते हैं हम साइमल्टेनियस टाइप। और यदि बीच में 2 बनता है फिर 2 बनता है, दोनों का डिवीजन, मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस, फिर मियोसिस 2 के बाद साइटोकाइनेसिस, तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव। वेदर इट इज सक्सेसिव और साइमल्टेनियस मियोसिस में आप जानते हैं क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, रिडक्शन डिवीजन हम कहते हैं मियोसिस का। तो पोलन मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म पॉलिन्यूक्लियस, यानी माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। लेकिन ये माइक्रोस्पोर जो है चारों, वह एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो माइक्रोस्पोर्स बने। कितने माइक्रोस्पोर्स बने? 4। एंड ऑल दी माइक्रोस्पोर्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय मींस ऑफ कोलाज। एक केमिकल है, ये केमिकल के द्वारा चारों एक दूसरे से चिपका हुआ है, आपस में चिपका हुआ है, ज्वाइंट है। तो इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या कहेंगे बेटा? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। ये चारों अभी जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि टेफ्टन जो है वह कोलेज एंजाइम छोड़ता है, ये कोलेज के द्वारा जुड़ा हुआ है, और वह कैलेज एंजाइम छोड़ता है। तो कैलेज एंजाइम जो है वह कोलाज को डाइजेस्ट कर देता है, और ये माइक्रोस्पोर्स चारों एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो आप ये है कि माइक्रोस्पोर जो है वह 4 अलग हो गए। तो एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बना। सारे माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल होते हैं, समझे ना? माइक्रोस्पोर्स आर मेड। माइक्रोस्पोर्स जो है वो जो प्लांट बनाता है उसकी संख्या ज़्यादा होती है, पहले भी कहा था मैंने आपको। सो ऑल द माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड आर फंक्शनल एक्सेप्ट तो बायोलॉजी में हर जगह है। साइपेरेसी एक फैमिली है जिसमें से 4 माइक्रोस्पोर में से 3 खत्म हो जाता है, एक ही बचता है। तो वहां पर एक पोलन मदर सेल से एक ही माइक्रोस्पोर बनता है। बट इन बायोलॉजी जो नॉर्मल केस है कि एक
ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसको हम कह सकते हैं पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर। तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम हम पॉलन सैक कहते हैं या पॉलन चैम्बर कहते हैं। माइक्रोस्पोर को ही हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो व्हाट माइक्रोस्पोरेंजियोसिस इज, अब समझ गए। अब इस पॉलन ग्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इस पॉलन ग्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा। ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के बारे में, पॉलन ग्रेन या अभी इसका नाम क्या कहा है, माइक्रोस्पोर। यदि एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम देखें तो इनिशियल स्टेज की बात यदि हम करें, इनिशियल स्टेज की बात हम करें, समझे ना। अब देखो यहां पर मैंने क्या बनाया और यहां पर मैंने क्या बनाया। यहां पर हमने इस लेयर को ऑब्जर्व कर लिया। ये एक माइक्रोस्पोर है, ये इसको पॉलन ग्रेन मैंने कहा। तो ये जो है, ये दो जगह हमने क्या किया, यहां पर एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं किया। ये आउटरमोस्ट लेयर जो है इसको हम एंजाइम कहते हैं, एंजाइम। और ये जो इनर लेयर है इसको हम इंटाइन कहते हैं, इंटाइन। यही एंजाइम जो है, ये एंजाइम अभी कहा था आपको कि ये स्पोरोपोलिनिन का बना, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। स्पोरोपोलिनिन बनाता पेप्टम है, आपको कहा था। यूबी बॉडी बनता है जिसमें स्पोरोपोलिनिन होता है। ये एंजाइम जो है, दिस इज द मोस्ट एंजाइम alkali and microbial resistant substance, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल से बना हुआ है। स्पोरोपोलिनिन जो है वह माइक्रोबियल रेसिस्टेंट होता है। नो एंजाइम इज नॉन टू ब्रेक स्पोरोपोलिनिन, टू डाइजेस्ट स्पोरोपोलिनिन। तो एंजाइम में क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन पाया। और इंटाइन जो है उसमें क्या पाया जाता है, पैक्टिन, पैक्टिन प्लस सेलुलोज, पैक्टिन प्लस सेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज इंटाइन में अंदर का जो विभाग है। उसके बाद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और उसके बाद एक न्यूक्लियस है, माइक्रोस्पोर इनिशियल स्टेज में। लेकिन ये माइक्रोस्पोर है क्या, हैप्लॉइड है, मियोसिस का प्रोडक्ट है। तो हैप्लॉइड होता है मियोसिस का प्रोडक्ट, आपको पता है। अब क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर में डिफरेंशिएशन शुरू होता है, सेल डिवीजन शुरू होता है। इसके अंदर सेल डिवीजन होता है। एक सेल है ना अभी, अब ये सेल डिवाइड करता है। और सेल डिवाइड होने के बाद दो न्यूक्लियस बनेगा। एक माइटोसिस, देखो मियोसिस का प्रोडक्ट है तो माइटोसिस ही होगा ना, तब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीजन अनइक्वल होगा और एक सेल से दो सेल्स बनेंगे। एक सेल लार्ज होगा और दूसरा सेल स्मॉल होगा। लार्ज सेल के अंदर स्मॉल सेल रहेगा, समझे ना। तो ये डिवाइड किया, अभी तो ये न्यूक्लियस था, हैप्लॉइड है। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया और इसमें दो सेल्स बन गए। कितने सेल्स बन गए बेटा, दो सेल्स बन गए। एक जो सेल हुआ बड़ा वाला उसको कहे हम वेजिटेटिव सेल, और दूसरे जो
साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है जेनरेटिव सेल, ठीक है, यानी वेजिटेटिव सेल के अंदर जेनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल बड़ा है, उसका न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा होता है। अब इसको जब ये बन जाता है, जब यूनिन्यूक्लिएटेड था तो हमने माइक्रोस्पोर कहा, अब इसका डेवलपमेंट हो गया ये पोलन ग्रेन, इसलिए हम माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन कर सकते हैं क्योंकि उसी का स्टेज है, एडवांस स्टेज। 60% प्लांट्स में पॉलिनेशन इसी स्टेज में होता है, यानी माइक्रोस्पोर पॉलिनेशन में भाग नहीं लेता, पोलन ग्रेन भाग लेता पॉलिनेशन में। यानी 2 सेल का जब हो जाता है माइक्रोस्पोर तो उसको पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन्स जो है यानी 2 सेल माइक्रोस्पोर जो है यूजुअली 60% केस में इसका डिस्पर्सल होता है और पॉलिनेशन में ये भाग लेता है, लेकिन बाकी जो 40% केस बचा ना बेटा, उसमें क्या होता है, ये फिर डिवाइड करता है, जेनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है पॉलिनेशन से पहले 40% केस में, और एक जेनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, एक जेनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो 40% केस में 3 सेल स्टेज में जो होता है पॉलिनेशन होता है, 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है 30% केस में, और 40% केस में, और 60% केस में क्या होता है, 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। बात समझ में आ गई? ये पोलन ग्रेन की बात समझिए। अब जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन के बाद हम उस समय देखेंगे कि ये जो है, यहां देखो एंजाइम में कहीं कहीं पर ये जो आउटरमोस्ट लेयर है उसमें कहीं कहीं पर स्पोरोपोलेमिन है ही नहीं, एब्सेंट। तो इस पॉइंट को जहां पर एंजाइम एब्सेंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं जर्म पोर। देखो किसी किसी जगह पर ये होगा, मोनोकॉट में इसको जर्म पोर का दूसरा नाम देते हैं जर्मिनल फरो। कुछ बात नहीं, सेम बातें हैं, वहां पर थोड़ा शेप अलग होता है। तो जर्म पोर जो है वहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है। अक्सर जो है 2 से 3 जर्म पोर्स होते हैं एक माइक्रोस्पोर में, या एक पोलन ग्रेन में 2 से 3 जर्म पोर होते हैं, इसीलिए स्टेज में पॉलिनेशन होता है। लेकिन पोलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ प्लांट्स में ये आधा घंटा, उससे भी कम वायबल रहता है, और कुछ प्लांट्स में ये ज़्यादा समय तक वायबल रहता है। जैसे व्हीट और मेज का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया होगा, राइस का एग्जाम्पल दिया होगा, वहाँ पर अबाउट 30 मिनट्स का वायबिलिटी है पोलन ग्रेन्स का, याद रखेंगे, पूछता है 30 मिनट्स की वायबिलिटी होती है। जबकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें 24 घंटे या उससे ज़्यादा की वायबिलिटी होती है। तो वायबिलिटी जो पोलन ग्रेन का है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स। ये जो पोलन ग्रेन है, इसमें अभी मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होता है, बहुत सारे रिजर्व फूड होते हैं। तो पोलन का यूज करता है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के रूप में, और खास करके एथिलीन और घोड़ा
जो रेस में भाग लेता है घोड़ा, उसको पॉलन ग्रेन से बना हुआ टैबलेट खिलाते हैं, पॉलन टैबलेट, यानी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स देते हैं उसको। तो पॉलन टैबलेट्स जो है वह बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, और किसको खिलाते हैं? एथलीट को और घोड़ा को, जिसको दौड़ लगानी है उसको हम क्या करते हैं, ये फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारी बातें आपने देखा। अब मैं जो बात कर रहा था आपको, रिमाइंड करा रहा था कल वाली, कि ये 4 पॉलन ग्रेन जब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जब तक ये 4 पॉलन ग्रेन अलग नहीं हुआ, तब इसको हमने कहा था कंपाउंड पॉलन। कंपाउंड पॉलन चारों एक जगह अलग नहीं हुआ। अलग हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स हो गया, माइक्रोस्पोर हो गया, अलग अलग। कंपाउंड पॉलन नहीं कहेंगे, अलग हो जाएगा। और ये देखो, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे स्पोरेंजियस टिश्यू है, तो बहुत सारा क्या बना, बहुत सारा पॉलन ग्रेन बना, बहुत सारा पॉलन ग्रेन बना। और यदि सारे पॉलन ग्रेन एक माइक्रोस्पोरेंजियम का जितना पॉलन ग्रेन है वह आपस में चिपक जाए, आपस में जो है वह केमिकल के द्वारा मान लो चिपक गया, चिपका हुआ है। अब इसको हम कहेंगे पॉलिनियम। पॉलिनियम, ये हो गया पॉलिनियम। तो पॉलिनियम का मतलब बहुत सारा पॉलन ग्रेन से एक साथ चिपका। कंपाउंड पॉलन का मतलब 4 पॉलन ग्रेन एक साथ है। अब आप लोग बताओ, किसी एंथर में कितना पॉलिनियम हो सकता है? हाउ मेनी पॉलिनियम कैन बी फाउंड इन वन एंथर? बताओ। एक एंथर में कितना माइक्रोस्पोरेंजियम होता है? एक एंथर में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होता है? हाँ, 4। इसलिए पोलिनिया भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक एंथर में 4 ही पोलिनिया हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सारा जो है माइक्रोस्पोरेंजिया चिपक जाएगा तो एक पोलिनियम हो गया। तो 4 ही तो हो सकता है मैक्सिमम, मिनिमम तो 1 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। अब दूसरी एक टर्म समझो, ये पॉलिनियम है और ये पॉलिनियम बताया, और ये दूसरा पॉलिनियम है, ये दूसरा पॉलिनियम है।